ईश प्रभु, ईश परमेश्वर पुत्र है। ईश प्रभु है, ईश परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा यहोवा राजा हुआ, यहोवा राजा हुआ है। जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। प्रथमतः उपदेशक होने के नाते उपदेश देने से पहले छोटी सी मीठी सी दुआ हो जाए, सुंदर प्रार्थना ईश्वर नाम पे। जितने भी मुझे नित दिन देखते सुनते और समझते हैं, अपने कान लगाओ। ऐ मेरे यार परवरदिगार खुदावंद खुदा, तू जो पोशीदगी में रहता है, अपना खूबसूरत मुखड़ा अपने चाहने वालों पर चमका। तेरे भक्त तुझसे मिलने के लिए अकेले में कोठरी में जाते हैं और द्वार बंद कर घुटनों पर आकर तुझसे दुआ करते हैं। तब जो तू उन्हें वहां देखता है, वापर करतो मेकअप योगा सगळ्यांना पाच। ऐक, देवाचं काम मी करतो, मला माहिती आहे कसं करायचं। आता तुला काम दिले देवाने, हा कसं करायचं ते पण मी शिकवू का? गेम वाजव। ऐ मेरे यार परवरदिगार, हर एक जुबान तेरा इकरार करे और हर एक घुटना तेरे आगे टिके, हर एक सिर तेरे सामने झुके। हे मेरे परमेश्वर प्यारे खुदा, जिस तरह से तूने अपने इकलौते बेटे ईसा मसीह को भेजा
ईसा मसीह ने अपने शागिर्दों को भेजा, ठीक उसी तरह हम भी एक दूसरे को भेजने वाले बने। हम तेरी पनाह में बस तेरे गवाह होकर जीना चाहते हैं। हमें जन्नती बना, जिंदगी के दरख्त के फल को खाने लायक बना। हम तेरा दीदार चाहते हैं, हमें दर्शन दे। जितने इस प्रार्थना की रडार में हैं, सब कहे आमेन, मजबूत आमेन। याकूब अध्याय 4 वचन 6, वरन वह और भी अधिक अनुग्रह देता है, इसलिए कहता है, परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता पर दीन लोगों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है और दीन लोगों पर अनुग्रह करता है। किडनी, गुर्दा, मूत्रपिंड, हे किडनी के बीमारों, किडनी की बीमारियां क्यों होती है, किडनी खराब क्यों होती है, कैसे होती है, यह सब मेडिकल साइंस जानता है। यह सब डॉक्टरों का डिपार्टमेंट है। ऑनलाइन गूगलीफाई नॉलेज के तहत यूट्यूब पर वीडियोस देखते केवल जानकारी हासिल होती है और किडनी की बीमारियां होने के लक्षण पता चलते हैं। यह सब सांसारिक है। शरीर बीमार होता है, आत्मा नहीं। इसलिए आत्मा बुला रहा है, हे बीमारों, मेरे पास आओ। ओए मयूरेश,
तर पलटी कर बरं, काय आहे ते? पलटी कर ना काठीने. पिवळा आहे ते. पलटी कर काठीने. हे बघ इथं काठी आहे, इकडे बघ. अरे एवढी मोठी ना, पलटी कर ना, यानी छोट्याने कर ना. साफ आहे, साफ. साफ आहे. साफ के पिल्ला आहे. सांप है? हाँ. सापचा पिल्ला आहे. त्याला कोणी पाय दिले. मुली तर नाही दिलं ना. आत्मा, जो आत्मिक व्यक्ति होता है, जो सोचता है वही होता है. बॉम्बे में जंगल विभाग कम है, रहदारी इलाका है. यहाँ सांप का दिखना दुर्लभ है. जल्दी किसी को सांप दिखाई नहीं देता. जिसके कान हो वे ध्यान से सुने. मकबूल इमानुएल अपने सभी पत्ते कभी नहीं शो करता. जितना आत्मा चाहता है उतना ही बोलता. परमेश्वर जिस तरह भक्तों से वाचा बांधता है, भक्त भी परमेश्वर से वाचा बांधते हैं आत्मा में जाकर. क्या आत्मा को शांति दे दो. खटाखट. थोड़ी देर रहेंगे, थोड़ी देर रहेंगे. अभी मुझे वीडियो बना दे. मकबूल इमानुएल ने आत्मा में होकर परमेश्वर से वाचा बांधी कि सचमुच तूने मुझे चुना है और कुछ न कुछ होने वाला है. और 40 दिन का उपवास यही महीने 21 तारीख से 21 फरवरी और 31 मार्च तक है. तो 40 दिन के उपवास में कुछ ना कुछ वाचा बांधी एक टास्क. भक्त और भगवान के रिश्तों में ऐसी ही बातें होती है. वो कुछ लेता है, तैयारी करता है, देने से पहले जांचता है. तो मकबूल इमानुएल ने कहा कि अगर सांप दिख जाए तो सांप दिखा. कुछ ना कुछ होने वाला है. 55 दिनों में
वरन सांप दिखने के लिए उपवास चालू होने से पहले की मोहलत थी। 21 फरवरी से पहले सांप दिखे और सांप दिखा अभी के अभी। तो परमेश्वर है, भक्त है, धर्मी जन की प्रार्थना गेम बजाती है। किडनी के बीमार, हर प्रकार की बीमारी होती है किडनी से जुड़ी हुई। किडनी स्टोन भी उससे जुड़ा हुआ है, पथरी। तो है किडनी के बीमारों, किडनी खराब भी हो गई तो भी जो किडनी डोनर ढूंढ रहे हो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, सभी प्रकार के किडनी बीमारों मेरे पास आओ और मुझसे यीशु नाम में प्रार्थना करवाओ। किडनी की बीमारी चली जाएगी। और जो लक्षण होते हैं किडनी की बीमारी के, वे दोबारा नहीं होंगे। पानी की कमतरता, सूजन, वो सब गूगलीफाई नॉलेज, मेडिकल साइंस डॉक्टर जानते हैं, डॉक्टरों का डिपार्टमेंट है वो। लेकिन मेरे पास आओ, यह चर्च है चलता फिरता। मैं तुम्हें चर्च में बुला रहा हूँ। हे किडनी के बीमारों, तुम्हारी एक किडनी भी खराब हो गई और किडनी डोनर ढूंढ रहे हो तो मेरे पास आओ। यीशु नाम में प्रार्थना करवाओ और देखो आसमान से आग उतरेगी। माध्यम के लिए किसी भी कंपनी की पानी की बोतल्स लाओ, उस पर प्रार्थना करवाओ। केवल आवाज काफी है। बाइबल कहती है धर्मी जन की प्रार्थना गेम बजाती है। तो हे किडनी के बीमारों, केवल मेरे पास आओ। जिस तरह चिकित्सक के पास जाते हो, डॉक्टर्स के पास इलाज बिलाज करवाते हो सब कुछ, और डॉक्टर्स दवाई देता है, इंजेक्शन देता है सभी, और बाद में वही मरीज अपने आप को ठीक होता हुआ अगर होना चाहे, मरीज का इलाज हुए तो ठीक उसी तरह अध्यात्म है। जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। हे किडनी के बीमारों, केवल मेरे पास आओ, यीशु नाम से दुआ करवाओ और पानी को माध्यम बनाओ और अपने आप को चंगा होते हुए देखो। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, दिन ढलेंगे, तुम चंगा होते रहोगे, ठीक होते जाओगे, क्योंकि बीमारी के कारण तुम त्रस्त हो और बीमारी और तुम्हें त्रस्त कर रही है।
किडनी बीमार, नींद नहीं आती, सब कुछ मृत्यु की ओर बढ़ रहे हो, वरन मेरे पास आओ, यीशु नाम में प्रार्थना करवाओ और अपने आप को वक्त के साथ ठीक होते हुए देखो। परमेश्वर तुम्हारा इलाज कैसे करता है वह देखो। जरिया भक्त बना है, वरन दरिया भगवान ही है। भगवान को किसी ने कभी नहीं देखा और ना देख सकता है, उसे देखने का माध्यम भक्त है। यही सत्य है। जो भी लक्षण है बीमार, डॉक्टरी किडनी से जुड़े हुए, दोबारा वे लक्षण नहीं होंगे, क्योंकि मकबूल इम्मानुएल ये नहीं कहेगा कि ये खाओ वो खाओ, सब कुछ आप ही होगा। केवल एक ही वचन गेम बजाएगा। तू अपने प्रभु परमेश्वर से संपूर्ण मन, प्राण और शक्ति से प्रेम कर। मैथ्यू चैप्टर 22 अध्याय 22 वचन 37, 38, 39, 40। यीशु ने कहा, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे हृदय और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम कर। यही बड़ी और प्रमुख आज्ञा है, और इसी के समान दूसरी यह है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। यही दो आज्ञाएं संपूर्ण व्यवस्था और नबियों का आधार है। जिस तरह चिकित्सक दवाइयाँ देता है, सब कुछ ये खाओ वो खाओ कहता है, वो सब उसका डिपार्टमेंट है। यह अध्यात्म है। एक ही वचन मजबूत है कि यीशु मसीह से संपूर्ण मन, प्राण और शक्ति से प्रेम करना है और उसी पर विश्वास रखना है। तो आत्मा लीड लेता है। शरीर का नियंत्रण आत्मा लेता है, और आत्मा जैसे चाहता है वैसे ही शरीर चलता है। जो खाने के लिए उचित है वही शरीर खाएगा। सब कुछ आत्मा के अनुसार होगा। जिसे आत्मिक बनना कहते हैं। तो एक किडनी के बीमारों, शरीर में 2 किडनी है, एक खराब हो गई तो एक पर चलता है, कुछ भी होता है। किडनी डोनर ढूंढते हो। जो भी किडनी डोनर ढूंढ रहा है और किडनी ट्रांसप्लांट की तैयारी में है, तो हे किडनी मरीजों, केवल मेरे पास आओ। जो किडनी खराब हो चुकी है उसी किडनी पर दुआ करवाओ और वही किडनी फिर से ठीक हो जाएगी। पूरी खराब भी हो गई हो तो भी वह जगह पर ठीक हो जाएगी। फुल गारंटी यीशु नाम में। तो चाहिए कि भक्तों को भगवान को अनुमति दे कि वे उनके जीवन पर कार्य करें। तो अनुभूति होगी। शरीरों को चाहिए कि वे आत्मा को अनुमति दे
कि उस पर कार्य करे, उसका नियंत्रण ले। शरीर स्वयं से कुछ नहीं कर सकता। शरीर के भीतर आत्मा है। इसलिए वचन के तहत उपदेशक यूं कहते हैं कि तुम ईश्वर हो, वरना बिना आत्मा के शरीर नश्वर है। तो हे किडनी के बीमारों, किसी भी प्रकार के बीमारों, केवल मेरे पास आओ। याद रहे, ध्यान से सुनना। याकूब 4:6, वरन वह और भी अधिक अनुग्रह देता है। इसलिए कहता है, परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता पर दीन लोगों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर के सामने दीन बनो, उसे अनुमति दो। हे बीमारों, पूरा किडनी खराब क्यों ना हो जावे, नवा हो जाएगा। नई सृष्टि, नया आकाश, नई धरती, नया जीवन। स्वर्ग से अग्नि उतरेगी। किडनी के बीमारों, मैं फिर से कह रहा हूं, किडनी से जुड़े हुए सभी प्रकार की बीमारी और बीमारों मेरे पास आओ। यीशु नाम में प्रार्थना करवाओ। पानी को माध्यम बनवाओ या फिर केवल प्रार्थना करवाओ और अपने आप को चंगा होते हुए देखो। जिस तरह से किडनी की बीमारी है, वह सोने नहीं देती, तकलीफ पर तकलीफ हो रही है, मृत्यु की ओर बढ़ रहे हो, तो मेरे पास आओ किडनी के बीमारों और मुझसे प्रार्थना करवाओ। मकबूल इम्मानुएल भरा पड़ा है, उसका इस्तेमाल करो। मेरे पास आओ, मुझसे प्रार्थना करवाओ। और जिस तरह से तुम मृत्यु की ओर बढ़ रहे थे, अपने आप को जान रहे थे कि किडनी की बीमारी है, खत्म सब कुछ, लेकिन मेरे पास आओ, प्रार्थना करवाओ यीशु के नाम में। शुरू नई जिंदगी। अपने आप को तकलीफों से कम होते हुए देखो, दर्द को ठीक होते हुए देखो। जो भी किडनी की बीमारी है, वह जाते हुए देखो दूर। क्योंकि यीशु ने कहा है, मैथ्यू चैप्टर 9:12, भले चंगों को चिकित्सक की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को होती है। तो हे किडनी के बीमारों, मेरे पास आओ। किडनी खराब भी हो जाए, जो भी किडनी ट्रांसप्लांट करवाना चाहता है और किडनी डोनर ढूंढ रहा है, मेरे पास आओ। किडनी डोनर की ज़रूरत नहीं,
किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं, जो है वही ठीक हो जाएगी। आसमान से अग्नि उतरेगा और जो खराब हुआ है वह ठीक हो जाएगा। चाहिए तो डॉक्टर से रिपोर्ट्स निकलवाए और उन्हीं डॉक्टरों को गवाह बनाओ। मेरे पास आने से पहले डॉक्टरों को बताओ, वरन तुम बताने से पहले यह वीडियो डॉक्टर्स देख रहे हैं। मैथ्यू चैप्टर 10 वचन 7 और 8। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मृतकों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने मुफ्त पाया है, मुफ्त में दो। मैंने सब कुछ मुफ्त में पाया है, तो मैं सब कुछ मुफ्त में ही बांटूंगा। प्रार्थना करवाओ। इस प्रक्रिया में मुझे दान दक्षिणा कुछ नहीं चाहिए, केवल मेरे पास आओ, मुझसे प्रार्थना करवाओ। वचन के तहत उपदेशक का आध्यात्मिक अध्ययन यो कहते हैं, धर्मी जन की प्रार्थना गेम बजाती है। एमेन। स्ट्रॉन्ग एमेन।